हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम डिफेंस से संबंधित जो भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सीरीज घटना चक्र की जो एक दृष्टि आती है आँख वाली, तो उसी का इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है उसी सीरीज का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा। और इसकी सीरीज भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रक्षा विज्ञान से संबंधित चीजें हैं। पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा जोरावर। जोरावर क्या है तो जान दीजिएगा, ये हल्का युद्धक टैंक है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, और इंडियन लाइट टैंक का विकासात्मक फील्ड फायर परीक्षण है जो कि संपन्न कर लिया है। और इसका नाम क्या रखा है? जोरावर। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का हल्का युद्ध टैंक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और ये 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर है, जो कि रखा गया है। जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान है जो कि संचालित किए थे, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ठीक। इस टैंक का विकास लार्सन एंड टर्बो जो एल कंपनी है, इसके सहयोग से CVRDE कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा है जो कि किया गया है। CVRDE है क्या? तो डीआरडीओ की ही एक इकाई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 25 टन वजन है जोरावर का, और यह देश का पहला टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण करके तैयार कर लिया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस हल्के टैंक का परिवहन जो है वायु मार्ग से भी किया जा सकता है, ये एक पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। यह उभयचर संचालन में भी सक्षम है। ठीक है। VLSR-SAM क्या है तो इसे ध्यान दीजिएगा। डीआरडीओ द्वारा इसे VLSR-SAM के एक के बाद एक दो उड़ानें हैं जो कि सफलतापूर्वक इसने की हैं, नौसेना द्वारा है जो कि इसका किया गया है परीक्षण। ये उड़ीसा में जो आपका चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण है जो कि संचालित किया गया था। तो ये देखिए, यह उड़ान लैंड बेस्ड ऊर्ध्वाधर लॉन्चर यानी वर्टिकल लॉन्चिंग की गई थी। इस मिशन के तहत इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को जो कि निशाना बनाया है। VLSR-SAM है का, तो यह लगातार दूसरा सफल परीक्षण जो कि किया गया है। इसका ध्यान दीजिएगा। VLSR-SAM का पूर्ण रूप क्या है तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मिसाइल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये आपका एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना इसका उद्देश्य है। मालपे और मुल्की ये क्या है तो देखिए, ASWSWC यानी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें जो पोत हैं, मालपे और मुल्की, ये ध्यान दीजिए। मालपे और मुल्की ये दोनों के दोनों पोत हैं जिन्हें कोच्चि में जलावतरण है जो कि कर दिया गया है, और इनका निर्माण कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा है जो कि किया गया है। 2019 में रक्षा मंत्रालय और कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले और उथले जल में संचालन करने वाले सक्षम 8 पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध है जो कि किया गया था। इस श्रेणी के पोतों को माहे श्रेणी के पोतों के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये अंडर वाटर सेंसर से भी लैस होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ये जो पोत हैं ये लिमो यानी लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और आपका माइन लेंग ऑपरेशन में भी सक्षम होंगे। ठीक है। माहे श्रेणी के जो ASWSWC पोतों का नाम भारत के रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर है जो कि रखा जा रहा है। माहे देखिए, श्रेणी का पोत जो है ये अधिकतम 25 नॉट माइल की गति से सक्षम है, और वहीं ये पोत जो है 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। अग्निपुर का सफल परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसापुर के चांदीपुर स्थित जो ITR है, यहाँ से अग्निपुर का सफल परीक्षण है जो कि किया गया है। यह परीक्षण देखिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वाधान में किया गया है। अग्निपुर एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। स्वदेशी तकनीक से ये विकसित है, और इसकी लंबाई 20 मीटर और इसका वजन कितना है? 17 टन है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 4000 किलोमीटर है। यह मिसाइल ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी पर संचालित होती है। यह एडवांस एविकियंस और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से जो कि सुसज्जित है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, रिंग्स यानी रिंग लेजर गाइक्रो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम यानी मिंग्स, इन दोनों का ही इस्तेमाल करके इस मिसाइल को लक्ष्य के सटीकता से भेजने में ये सहायक होगी। ठीक है। इस मिसाइल में संलग्न पुनर्प्रवेश ऊष्मा कवच यानी री एंट्री हीट शील्ड इसे
4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने की क्षमता भी उत्पन्न कराता है, और इसके अंदर का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे, ताकि मिसाइल की उड़ान प्रणाली सामान्य रूप से ये कर सके कि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो ये मिसाइल अपने आप नहीं फट सकती है, तो इसलिए ये प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अग्नि 1 का देखिए सफल परीक्षण 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा में जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से अग्नि 1 का परीक्षण किया गया था। यह स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा ही किया गया था। यह शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी, और आपकी जो अग्नि 4 है ये ध्यान दीजिएगा ये आपकी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। समुद्री प्रताप की बात करो तो प्रदूषण नियंत्रक आपका ये पोत है, और ये गोवा में पहले स्वदेशी निर्मित पोत जो पोल्यूशन कंट्रोल वेजल का जलावतरण है जो कि कर दिया गया है, इसका नाम क्या है तो समुद्र प्रताप है, ठीक है। इस पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए है जो कि ये किया गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करने का काम करेगा, और इसकी लंबाई 114 मीटर है, चौड़ाई 16.5 मीटर, और विस्थापन क्षमता इसकी कितनी 4170 टन है। सेवेक्स 2 विस्फोटक की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया है जिसका नाम क्या है तो सेवेक्स है। यह नए विस्फोटक जो है टीएनटी से 2 गुना अधिक घातक है, ठीक है। ट्राई नाइट्रो टॉलविन जो है कि विस्फोटक होता ही है। उच्च यह जो है उच्च प्रदर्शन विस्फोटक को भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव में से एक है, ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव नहीं है। सिविक्स 2 जो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर है आधारित है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ये कहाँ स्थित है तो ये नागपुर स्थित एक सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में आईएनएस अरिहंत को है जो कि शामिल किया गया है। आईएनएस अरिहंत जो है भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियर पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत जो कि 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। आईएनएस अरिहंत नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी में स्वदेशी रूप से किए गए तकनीकी सुधार से इसे आईएनएस अरिहंत की तुलना में उन्नत बनाने का काम करता है, ठीक है, यानी आईएनएस अरिहंत से बेहतर है ये। 6000 टन वजन है जो कि आईएनएस अरिहंत में आ जाता है, और 83 मेगावाट क्षमता के दायित्व वाले जल परमाणु रिएक्टर द्वारा ये संचालित होती है। आईएनएस अरिहंत को 750 किलोमीटर की मारक दूरी वाली के-15 मिसाइलों से भी लैस किया गया है। आईएनएस अरिहंत जो है थल और आकाश के बाद जल के भीतर से परमाणु वार करने की भारत की न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता को और अधिक मजबूती करने का काम करेगी। गौरव की बात करें तो यह एक ग्लाइड बम है जो कि लंबी दूरी का है जो कि बनाया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। LRGB टेक्नोलॉजी से है ये, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है ये। इसका पहला उड़ान परीक्षण है जो कि सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ये DRDO द्वारा है जो कि बनाई गई है। इस बम का नाम गौरव ध्यान रखा गया है, ध्यान दीजिएगा गौरव एक प्रकार का बम का नाम है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। यह उड़ीसा के तट पर है जो कि संचालित किया गया है। भारतीय वायुसेना को जो सुखोई 30 MK1 है लड़ाकू विमान द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस प्रथम उड़ान के दौरान इस ग्लाइड बम ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से है जो कि ध्वस्त किया है, और इसके सह उत्पादन में साझेदारी किसने की है तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाने का काम किया है। गौरव जो है एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है, ध्यान दीजिएगा यह 1000 की ग्रस श्रेणी का ग्लाइड बम है। यह बम लंबी दूरी में स्थित लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है। इस बम को हैदराबाद में जो DRDO की ही रिसर्च सेंटर इमारत है वहाँ से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित है जो कि किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान है जो कि परीक्षण किया गया है। DRDO का जो फेज सेकंड की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। इसमें 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की देश की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन है जो कि किया गया है, ठीक है। इसमें छोड़ सकते हैं, उतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है इसमें, और इसे भी छोड़ सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इसमें 2 इंटरसेप्टर है। पार्ट क्या है तो ध्यान दीजिएगा आपका ये पृथ्वी एयर डिफेंस पाथ सिस्टम है। ये वायुमंडलीय अवरोधन के लिए है, और आर्ड क्या है एडवांस एयर सिस्टम मिसाइल है। ये अंतः वायुमंडलीय या निम्न ऊंचाई पर अवरोधन के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण है जो कि किया है गोवा में किया गया है, और इसे निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा है जो कि इसे निर्माण किया गया है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, और बाकी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। अभ्यास का सफल परीक्षण ध्यान दीजिएगा, ये अभ्यास जो है DRDO द्वारा
इसका परीक्षण जो कि किया गया है, यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से किया गया है। अभ्यास से उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य है, ठीक है। हीट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट है ये। अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा जिसे परीक्षण एवं अभ्यास सत्रों के दौरान मिसाइल एवं अन्य पेलोड द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अभ्यास को डीआरडीओ के जो एडीई है यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा है, जो कि इसका डिजाइन तैयार किया गया है। और एडी द्वारा ही स्वदेशी रूप से निर्मित ऑटो पायलट की मदद से ऑटोनॉमस फ्लाइंग के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और इसका विकास HAL और L&T जैसी कंपनियों के माध्यम से भी किया गया है। यह हथियार प्रणालियों में अभ्यास के लिए खतरे का वास्तविक परिदृश्य है जो कि उपलब्ध कराता है। रुद्रम फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह राजस्थान में। ये देखिए NGARM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो कि परीक्षण है सफलतापूर्वक किया गया है। NGARM को ही हम रुद्रम फर्स्ट के लोकप्रिय नाम से जो कि जान रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का रेडिएशन मिसाइल है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस मिशन में DRDO और इसमें देखिए MSQAA मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी और सेमिलेक नामक एजेंसियों ने भाग लेकर इसका काम किया है, और इसकी गुणवत्ता और प्रमाणन में काफी अच्छा काम किया है। यह एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला है, ठीक है। इस मिसाइल को 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक के उन्नतास यानी एल्टीट्यूड पर 0.6 से 2 माइल तक की गति से दागा जा सकता है, ठीक है। और आगे बात करें रुद्रम सेकंड का भी है, जो कि देखिए सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये DRDO द्वारा 29 मई 2024 को सुखोई 30 MKAI विमान से जो कि इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इससे हो गया कि सशस्त्र बलों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में रुद्रम सेकंड मिसाइल की भूमिका है जो कि सुदृढ़ कर दी गई है। रुद्रम सेकंड एक स्वदेशी विकसित सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल है। वायु से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल कई प्रकार की दुश्मनों की परिसंपत्तियों को ध्वस्त करने में सक्षम है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति की जा रही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ब्रह्मोस हम किसे बेच रहे हैं, तो ये हमारा देखिए पहला विदेशी राष्ट्र है फिलीपींस, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्राप्त करने वाला देश है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारतीय वायुसेना को जो C-17 ग्लोबल मास्टर परिवहन विमान द्वारा है, जो कि ब्रह्मास और लॉन्चर को हमने फिलीपींस को है भेजा है, ठीक है। जनवरी 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भारत और फिलीपींस के मध्य में। फिलीपींस की नौसेना की जो तटीय रक्षा रेजिमेंट है, इसने ब्रह्मोस मिसाइल को है जो कि प्राथमिकता दी है, ठीक है। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है, प्राइवेट लिमिटेड ने इसे फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ इसका जो है अनुबंध है जो कि हस्ताक्षरित किया गया था जनवरी 2022 में। ब्रह्मोस देखिए DRDO और रूस भारत का DRDO और रूस का जो NPO है, इसके मध्य का एक संयुक्त उद्यम का परिणाम है, यानी इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मास प्रणाली को है जो कि बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी से बना हुआ है। इस मिसाइल को पनडुब्बी, पोत विमान और सतह आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की गति की बात करें तो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से ये उड़ान भरने में सक्षम है, यानी 2.8 माइल के आसपास इसकी स्पीड है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण जो कि किया गया है, ध्यान दीजिएगा, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह परीक्षण देखिए SFC स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और DRDO द्वारा है संचालित किया गया है, जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा का, वहां से किया गया है। इसका प्रथम परीक्षण 2021 में किया गया था। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का आधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। यह एक प्रकार का कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसे रोड से भी या रेल के माध्यम से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। यह ठोस प्रतिरोधक युक्त द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। यह अग्नि श्रृंखला की पूर्व मिसाइलों से हल्की है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत का पहला स्वदेशी ब्रह्मोसक अनमैन्ड एरो व्हीकल कौन सा है, तो FWD 200B है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B नामक एक मानव रहित विमान का अनावरण है जो कि किया गया है। इस कंपनी का दावा क्या है, ये कंपनी कौन सी है, तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की कर्नाटक की कंपनी है। इसने कहा है कि भारत का पहला स्वदेशी ब्रह्मोसक यानी इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि हमने तैयार किया है, ठीक है। FWD 200B की जो पेलोड कैपेसिटी है 100 किग्रा है।
यह मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत है, जो कि किया गया है। इसकी स्पीड 200 नॉटिकल माइल की है। ठीक है। पनडुब्बी रोधी पोत अग्रे और अक्षय जो कि लॉन्च कर दिए गए हैं। ये आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को कोलकाता में जो कि लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के द्वारा है जो कि इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। ये आपके यानी अग्रय और अक्षय क्या है, तो पनडुब्बी रोधी पोत है। ठीक है, इतना बस आप याद कर ले तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, तो देखिए ये मिशन दिव्यास्त्र डीआरडीओ ने MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का है प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इसको हमने मिशन दिव्यास्त्र जो कि नाम दिया है। ये उड़ीसा के तट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो कि किया गया है। MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, UK, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यानी MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अबाबिल मिसाइल के विकास का दावा किया गया है, जिसका परीक्षण 2017 और 2023 में पाकिस्तान है जो कि कर चुका है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस है जो कि इनका अबाबिल है, ये पाकिस्तान का था, जिसका इन्होंने काफी समय पहले है जो कि परीक्षण कर लिया था, भारत ने अब किया है। ज्ञातव्य होना चाहिए आपको कि अग्नि 5H3 एक चरणीय प्रक्षेपास्त्र है। यह एक ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है, ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए MIRV प्रणाली की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। यह पहली परिचालित MIRV प्रणाली को तैनात करने का श्रेय किसे मिलता है, तो USA को ये दिया जाता है। देखिए MIRV प्रौद्योगिकी जो है ये किसी मिसाइल को एक साथ कई युद्ध शीर्ष यानी मल्टीपल वॉरहेड्स को वहन करने और उन्हें कई लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से दागने के सक्षम बनाता है। यानी एक प्रकार की वॉरहेड है, तो इससे कई प्रकार के आपके मिसाइल हैं जो कि निकलेंगी। ठीक है, और ये कई जगह हैं हमले कर सकता है एक बार में। इसका कुल मिला के मतलब यही है, सिंगल वॉरहेड या हथियार वहन करती है जो अभीष्ट लक्ष्य इंटीग्रेटेड टारगेट पर जाकर हमला करती हैं। जो पारंपरिक मिसाइलें होती हैं वो एक ही जाती हैं और एक ही जगह हमला करती हैं, लेकिन ये क्या करती है, जाती तो एक ही लेकिन इससे ही दो तीन चार वारहेड निकलते हैं, तीन चार जगह अलग अलग है जो कि ये लक्ष्य को भेदने का काम करती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। MIRV एक जटिल प्रौद्योगिकी है जो सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल की विध्वंसन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने का काम है जो कि करती है, और ये शत्रु देश पर मल्टीपल डैमेज करने का काम है जो कि ये करती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टग टग क्या है, तो ओशन ग्रेस। तो ये है क्या, देखिए ASTDS तो अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग ओशियन ग्रेस का उद्घाटन यूपी किया गया है। यह एक 60 टी बोलार्ड पुल टग है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे आखिर यह है क्या। तो यहाँ पर देखिए ओशन ट्रग है, यह बड़े पोतों को खींचने वाली एक छोटी नाव होती है। ठीक है, 45 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। ये केंद्रीय पत्तन एवं पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा है जो कि इसका विकसित है, जो कि इसे किया गया है। टग जो होता है ये एक प्रकार के विशेष पोत या नाव होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों को बंदरगाह के अंदर और बाहर ले जाने के हेतु डिजाइन किया जाता है। यानी एक प्रकार से खींचने का काम करते हैं, बड़े बड़े युद्ध पोतों को, बड़े बड़े विमानों को जल में ये लाने और ले जाने का काम करते हैं, बंदरगाह के अंदर और बंदरगाह से बाहर लाने का काम करते हैं। ठीक है, तब जो होते हैं मुख्य रूप से बड़े पोतों को खींचने, धकेलने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए काम आते हैं। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम की बात करें, देखिए इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक सभी टगों में से कम 50% को ग्रीन टग में परिवर्तित करने का इसका मुख्य काम है। केजी परियोजना की बात करें तो प्रथम तेल टैंकर पोत है, ये स्वर्ण सिंधु का है जो कि शुभारंभ किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित केजी डाउन 98/2 ब्लॉक में पहले कच्चे तेल वाहक पोत जो है जिसे हम स्वर्ण सिंधु कहते हैं, इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और इसका निर्माण मंगलुरु रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा है जो कि किया गया है। इस नौ उत्पादित कच्चे तेल को KG-98-2 नाम है जो कि दिया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंधु आप देख सकते हो, स्वर्ण सिंधु का निर्माण 2010 में किया गया था। स्वर्ण सिंधु भारत का एक तेल वाहक पोत है। स्वर्ण सिंधु की कुल लंबाई जो है 228 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। विश्व ऑर्डर्स की बात कर लें, इसका सफल परीक्षण जो कि किया गया है DRDO द्वारा। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के परीक्षण रेंज से जो कि किया गया है। विसॉर्डस का पूर्ण रूप ध्यान दीजिएगा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। विसॉर्डस मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यह स्वदेशी रूप से DRDO की एक प्रयोगशाला है
जो RCI है हैदराबाद में स्थित है, वहां से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मैन पैड्स की बात कर लेते हैं। मैन पैड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इन्हें मानो जो है अपने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली जो विमान रोधी मिसाइलें हैं, उसके नाम में भी जाने जाते हैं। यानी अपने इसे आप मैन पैड्स को क्या कर सकते हैं? अपने कंधे में रखकर मिसाइलें हैं जो कि दाग सकते हैं। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइलें। ऐसी मिसाइलों को एक सैनिक द्वारा कहीं भी ले जाकर कहीं भी दागा जा सकता है। अगलेसा द्वीप में हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन है जो कि किया गया है। मॉरिशस का जो अगलेगा द्वीप है, ध्यान दीजिएगा, अगलेगा द्वीप कहाँ पर है? तो मॉरिशस में है। यहाँ पर एक नई हवाई पट्टी और एक सेंट जेम्स जेट्टी यानी घाट का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्रा जुगन्नाथ द्वारा है जो कि किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 2015 में भारत और मॉरिशस ने समझौता है जो कि हस्ताक्षरित किया था कि हम इन वहाँ पर सुविधाओं को विकसित करेंगे। अगलेसो द्वीप को हम विकसित करने का काम है जो कि करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य सुदूर द्वीप के निवासियों की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। इसके तहत ही अगलेसर द्वीप पर एक जेटी यानी घाट का निर्माण और एक हवाई पट्टी का निर्माण है जो कि किया गया है। ठीक है, अगलेसर में भारतीय नौसेना अपना बेस भी स्थापित करके मोजाम्बिक चैनल पर समुद्री गश्ती करने का काम करेगी। तो आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 फरवरी 2024 को पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं को जो कि लॉन्च किया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। मॉरिशस भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला प्रथम देश बन गया है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो देखिए समर का फुल फॉर्म पहले ध्यान ध्यान दीजिएगा क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन है। यह वायु रक्षा मिसाइल मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण जो किया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, भारतीय वायुसेना द्वारा है जो कि इसका परीक्षण है जो कि किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन है। इसका देखिए परीक्षण कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन जो आपके आंध्र में है वहां से किया गया है। समर है क्या? तो यह एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 10 से 12 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मानव रहित जो हवाई वाहन है, इन सब से निपटने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आईएनएस संधायक की बात कर लेते हैं। तो ये भारतीय नौसेना में है जो कि शामिल हो गया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आईएनएस संधायक 2021 को जलावतरण में तिथि थी और नौसेना में 2024 में है जो कि इसे शामिल कर लिया गया है। अभी देखिए ये सब शामिल कमीशन नहीं हुए नौसेना में, आगे चलकर ये भी कमीशन हो जाएंगे। आईएनएस निरूपक जो है इसे सेवा मुक्त है जो कि कर दिया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। ये चीज आपको ध्यान देना है। आईएनएस निरूपक की बात करें तो यह एक प्रकार का सर्वे शिप था। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी सर्वेक्षण पोत था। यह 38 वर्षों से गौरवपूर्ण सेवा इसने दी अपनी और उसके बाद इसे मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में इसका योगदान के लिए इसे 1994, 95, 2005 और 2009 में सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण पोत के रूप में इसे ट्रॉफी भी दी गई थी। ये कमीशन कब किया गया था भारतीय नौसेना में? तो 1985 में। ठीक है, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, तो ये क्या है? तो देखिए ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण है जो कि डीआरडीओ द्वारा कर लिया गया है। डीआरडीओ द्वारा यह उड़ान परीक्षण जो है कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग स्थित जो आपका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वहाँ से किया गया है। इस यूएवी का प्रथम सफल परीक्षण अभियान जो है जुलाई 2022 में किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आईएनएस इम्फाल की बात करें तो भारतीय नौसेना में जो कि इसे शामिल किया गया है, यह एक पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर है जो कि रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये आईएनएस इम्फाल आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत है जो कि निर्मित तीसरा युद्धपोत है। आपके ये जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा जो कि निर्माण किया गया है। तो देखिए आईएनएस इम्फाल 2023 में, इसके पहले देखिए विशाखापत्तनम और मोर्मुगांव, इन दोनों को है जो कि कमीशन किया जा चुका है। अगला आपका आईएनएस सूरत होगा जो आने वाले समय में ये भी आपका शामिल हो जाएगा। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण जो कि किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, ये उड़ीसा से किया गया है। प्रलय एक सामरिक यानी आपका देखिए एसआरबीएम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल आपका सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर पर
काम करने वाली है। यह कन्वेंशनल वॉरहेड को वहन करने के लिए ही डिजाइन की गई है। इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, तो 500 से 1000 किलो तक है। मारक दूरी 350 से 500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल से जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नामक एक बाह वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संज्ञा है जो कि दी जा रही है इसे। यह मिसाइल चीन का जो डोंगफेंग तथा डोंगफेंग 12 है और रूस का जो 9K720 इस्कांदर है, इस मिसाइल के समतुल्य है। यह लघु दूरी की सामरिक मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें चीन और रशिया की, ये चीज भी आपको ध्यान देना। अब देखिए प्रमुख युद्धाभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलान करने को भी पूछ लेता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनसे बन जाता है। देखिए अल जिनमें टिक लगाए उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। आज ये नहा भारत और ओमान के मध्य है और ये ओमान में हुआ है, ठीक है। युद्धाभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, या ये कहाँ पर किया गया है, तो राजस्थान में किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, इस बार का श्रीलंका में हुआ है। मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के मध्य है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, थाईलैंड में आयोजित हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत मंगोलिया के मध्य है, उमरोई मेघालय में है जो कि इसका आयोजन किया गया है। जिमैक्स भारत जापान के मध्य है और ये जापान में है जो कि आयोजित किया गया है। तर्कस इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के मध्य, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, कोलकाता में है, इसका आयोजन किया गया है। शक्ति की बात करें तो भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास डस्टलिक ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है, सैन्य अभ्यास है, ये आपका टर्मेज उज्बेकिस्तान में जो कि आयोजित किया गया है। सी डिफेंडर्स की बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य है, समुद्री सुरक्षा अभ्यास से संबंधित, और ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है, जगह भी ध्यान दीजिएगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य है और ये आपका राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। समुद्र लक्ष्मण भी ध्यान दीजिएगा, भारत और मलेशिया के मध्य है, इसमें देखिए विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद देखिए कटलेस एक्सप्रेस की बात करें तो बहुराष्ट्रीय है, ये आपका सेशल्स में है जो कि आयोजित किया गया है। आईएनएस तीर भारत की तरफ से जो कि इसमें भाग लेने गया है। लैमार्टिये ये आपका एग्जाम में भी हाल ही में पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम्स में, भारत और सेशल्स से संबंधित है, सेशल्स में है जो कि आयोजित किया गया है। आईएमटी ट्राइलैट भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य है, यह मोजाम्बिक में आयोजित किया गया है। टाइगर ट्रम्प ध्यान दीजिएगा, भारत और अमेरिका के मध्य में पूर्वी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य में, ये राजस्थान में आयोजित किया गया है, ठीक है। दोस्ती की बात करें तो भारत मालदीव श्रीलंका के मध्य में 16वां संस्करण है और मालदीव में है जो कि इसका आयोजन किया गया है। खंजर इंपॉर्टेंट है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य है, बकलोह हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। साइक्लोन भी ध्यान दीजिएगा, भारत और मिस्र के मध्य में है और ये अंसास मिस्र में है जो कि आयोजित किया गया है, द्वितीय संस्करण है इसका, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन इंपॉर्टेंट है, भारत और यूएई के मध्य है, ये भी ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। डेजर्ट नाइट इंपॉर्टेंट है, भारत फ्रांस यूएई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 MKI MiG-29 और जगुआर और C-130J है जो कि आदि विमान है जो कि भारत की तरफ से शामिल होंगे। भारत फ्रांस यूएई क्या है, डेजर्ट नाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम के मध्य है, ये हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया है। सूर्य किरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल के मध्य, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए काजिंद भी इंपॉर्टेंट है, भारत और कजाकिस्तान के मध्य में, यह कजाकिस्तान में जो आयोजित किया गया है। बोंगो सागर ध्यान दीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। हरिमौसक्त भारत और मलेशिया के मध्य में है, मेघालय में आयोजित हुआ है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर में आयोजित हुआ है। ये मालाबार आपको पता ही होगा, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य मेजबानी इस बार किसने की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार मेजबानी है जो कि की है। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री और P-81 समुद्री गश्ती विमान है जो कि इसमें शामिल हुए हैं। और ये स्टार्ट कब से होता है, तो 1992 में स्टार्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये दोस्तों ये डिफेंस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चीज़ें बन रही तो हमने इसे कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।